सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही व आलिही व सहबिही अजमईन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। The Prophet, peace and blessings be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In other words, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking bliss from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal muqtada wa habibikal mustafa wa alihi dhawi sidqi wa safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakr as-Siddiq al-Akbar wa Umar al-Faruq al-Azam wa Uthman al-Ghani dhin-Nurayn wa Asadillahi Ali al-Murtada wa waladihi al-Imam Hasan al-Mujtaba wa sibtihi al-Imam Husayn al-Dafi' al-Karb wal-Bala wa fil zadika bidhi al-Batul az-Zahra sayyidati an-nisa wa ibnihi sayyidina Abdul Qadir Ghawth al-Bara وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف السنة محسننا أختر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من तक़वल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनके हरकत से कमरैन का तहर्रुक, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनकी मुस्कुराहट से कायनात का तबस्सुम, जिनकी सांसों से दुनिया का तनफ्फुस, जिनके बाल मुबारक को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके अमामा शरीफ को इमाम इश्क़ मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी कलाई को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, काबे दीनो ईमा के दोनों सुतून, साइदैन रिसालत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी हथेलियों की लकीरों को वक्त के आशिक ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिनके हर खत में है मौजे नूरे करम, उस कफे बहरे हिम्मत पे लाखों सलाम। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी होठों की नजाकत को वक्त के इमाम आजम ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका हार्ट, एवरीबॉडी हाइड इन हार्ट अकॉर्डिंग हिज माइंड, हिज स्टेटस, हिज क्लाइमेट, his atmosphere, his education, but in heart of the Prophet peace and blessings be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूँ गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल मदनी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने देखा तो अपने आप से कहा क्या वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक एंड हैंडसम धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह,
आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हस्सान बिन साबित, आपके दो शेर में 4 मिसरे हैं। पहला मिसरा वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। इट इज एक्सेप्टेबल चेंज, इट इज एक्सेप्टेबल चैलेंज। बट सेकंड मिसरा, रुए जमीन पर किसी माँ ने आपसे ज्यादा स्मार्ट बच्चा पैदा नहीं किया। यह हम सुन्नी मान लेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर से दुनिया में 2 लाइन है। एक लाइन को अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन सा गा ता जा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हाल अलिफ हमजा या कहा जाता। पढ़ने वाले नाज़रा खा हाफिज कारी आलिम मुफ्ती मुहक्किक मुदब्बिर मुजद्दिद मुफस्सिर मुशर्रह गौस अब्दाल मातिन होते हैं। जबकि दूसरी लाइन ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ है। पढ़ने वाले को नर्सरी LKG UKG 5th 10th ग्रेजुएट BUMS MBBS MD IS IPS IFS बैरिस्टर कलेक्टर राजदूत कहा जाता। ये जो वो लाइन है अलिफ बा ता सा वाली, इसके पढ़ने वाले आपकी बात मान लेंगे। मगर दुनिया में ABCD वाले ज्यादा है, दुनिया में कॉन्वेंट ज्यादा है, सेंट पायस ज्यादा है, सेंट जोसेफ ज्यादा है, क्रिश्चियन मिशनरी ज्यादा है, IS IPS वाले ज्यादा है। नीट का एग्जाम क्रॉस करके वर्ल्ड की कुर्सी पर हुकूमत करने वाले लोग ज्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजायर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज आपसे पूछ सकता है। हस्सान बिन साबित, आपका जो ये चैलेंज है, रुए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा स्मार्ट बच्चा पैदा नहीं किया। यू हैव एनी प्रूफ, यू हैव एनी आई विटनेस? क्योंकि आपने सहाबा को देखा है, आपने मक्के के इंसान को देखा है, आपने मदीने के इंसान को देखा है, आपने हाजियों को देखा है, आपने अरबिस्तान को देखा है। मगर दुनिया के अंदर जितनी माएँ हैं और उन माओं के जो लाल है, हर माई के लाल को आपने नहीं देखा। फिर ये दावा क्यों कर सही होगा? इसके लिए इस वक्त 7 अरब से ज्यादा पब्लिक है। दुनिया का इंसान आपसे पूछ सकता है, ऑक्सफोर्ड वाला, कैम्ब्रिज वाला, JMU वाला, MU वाला, जामिया मिल्लिया वाला, कॉन्स्टिट्यूशन का इंसान आपसे सवाल करे, हस्सान बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ न्यूटन साइंटिस्ट? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ आइंस्टाइन साइंटिस्ट? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ स्टीफन कर्लियोन साइंटिस्ट? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ एडविन बुश? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन के प्राइम मिनिस्टर? रिप्लाइड नो। देन हाउ कैन प्रूफ द प्रॉफिट ब्यूटीफुल देन ऑल अंबिया, देन ऑल मैसेंजर, देन ऑल ह्यूमन काइंड, 1,25,000 नियर अबाउट मैसेंजर सेंट डाउन बाय अल्लाह ऑन दिस लैंड। और 7 अरब से ज्यादा पब्लिक अभी है, मजीद इजाफा हो रहा है। कयामत तक में इंसान आएंगे और चले जाएंगे। चंद लाखों को देखकर इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं कि नबी तमाम इंसानों में खूबसूरत है, नबी तमाम इंसानों में हसीन व जमील है? अगर आपके पास कोई प्रूफ ना हो तो अलिफ बा ता सा वाले मान लेंगे। ख्वाजा क्यों मानते हैं? बगैर देखे इसलिए। गौस को मानते हैं बगैर देखे इसलिए। हजरत अब्दुल हफीज शाह को मानते हैं बगैर देखे हम इसलिए। सरकार सुरगाही को बगैर देखे मानते हैं इसलिए। मखदूम सिमला को बगैर देखे मानते हैं इसलिए। हम आपकी बात को मान लेंगे क्योंकि हमने अलिफ बा ता सा पढ़ा है, हमने अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब पढ़ा है, हमने कुरान मुक़द्दस की तिलावत की है। ईमान नाम अल्लाह को मानने का है, जबकि देखा नहीं है। देखकर मानने का मुतालबा करना ये तो यहूद और नसारा का तरीका है। अलिफ बा ता सा वाले मान लेंगे, मगर ये CBSE पैटेंट वाले कैसे मानेंगे? ये नर्सरी वाले कैसे मानेंगे? ये ऑक्सफोर्ड वाले कैसे मानेंगे? उन्हें तो आई विटनेस चाहिए। अगर आपके पास कोई चश्मदीद गवाह हो तो दे दीजिए, कुर्बान जाइए। हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तसव्वुरात की दुनिया में न्यूरा शरीफ के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते। डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस।
this, let's go towards leader of angels named जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ऐ जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहा। क्या आपने नूह को देखा? कहा। क्या आपने दुनिया के हर इंसान को देखा? हजरत जिब्रील का दावा है, सुनो, तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूँ, सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन मैं लाया हूँ, तौरात मैं लाया हूँ, इंजील मैं लाया हूँ, सुहूफ आदम मैं लाया हूँ, सुहूफ शीश मैं लाया हूँ। कयामत तक के हर इंसान, न्यूटन हो या आइंस्टाइन हो, डार्विन हो या जरकाली हो, केपलर हो या फिसागोरस हो, अरस्तु हो या स्टीफन कर्लियोन हो, तमाम साइंसदान ही नहीं बल्कि दुनिया के चप्पे चप्पे को मैंने देखा है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ का जायजा लिया है, हर इंसान को देखा है। फिर है जिब्रील अमी, टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज स्मार्ट, हु इज जीनियस, हु इज माइंडेड, अखबिरनी मिन फضلक मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास। तो तायरे सिगरा जवाब देते हैं, कल्लमतुल अरदा मशारिकहा व मगारिबहा लम अजिद रजुलन अफजल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहाँ तक कि जमीन को उलट पलट करके देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में पब्लिक रहती है, वहां देखा, बात लॉजिकली है, जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? बस यही से तसव्वुरात की दुनिया में हजरत जिब्रील की तरफ से जवाब होगा, नाकिस साइद, ये बात तुम्हें उस वक्त समझ में आएगी जब गूगल का जमाना होगा, ट्विटर का दौर होगा, यूट्यूब का धमाल होगा, लैपटॉप डेस्कटॉप और डिजिटल का जमाना होगा, एंड्रॉइड मोबाइल होगा, एप्पल की हुकूमत चल रही होगी, दुनिया में इंसान अपनी मुट्ठी में कंट्रोल दुनिया को कर लिया होगा। ऐसे माहौल में कोई राजधानी बनाएगा, कोई कतर एयरलाइंस बनाएगा, कोई इंडिगो बनाएगा, कोई एयर इंडिया बनाएगा, कोई शटल स्पेस के जरिए खलाओं में प्रवास करेगा, नासा के जरिए खलाओं में हुकूमत करेगा। ऐसे माहौल में हो सकता है ABCD की नाजायज औलादे एक ऐसा प्लेनेट तलाश करे और उस प्लेनेट से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश कर दे, और ऑक्सफोर्ड वाले ये दावा कर दे, कैम्ब्रिज वाले ये दावा कर दे, मैंने फला प्लेनेट पे तुम्हारे नबी से ज्यादा स्मार्ट देखा है, तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत देखा है। बस ये एतराज होने वाला था दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले हजरत जिब्रील का सेंटेंस कल्लमा युकल्लिमु तकलीबन बाबे तफईल का फोर्स बोलता है, बाबे तफईल का पावर बोलता है, बाबे तफईल का दायरे मीनिंग बोलता है, बाबे तफईल की ताकत और कुव्वत बोलती है। मैंने सिर्फ और सिर्फ चांद को नहीं देखा है, मैंने जमीन को नहीं देखा है, बल्कि मरकरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, मार्स को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है। हजरत जिब्रील जानते थे ऑक्सफोर्ड वाले जुपिटर लाएंगे, कैम्ब्रिज वाले प्लूटो लाएंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और यहूदी यूनिवर्सिटी की औलादे नए प्लेनेट को ढूंढ करके मुसलमानों के अकीदे को डैमेज ना कर दे, इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हर प्लेनेट को, अभी तो 8 ढूंढा है और भी ढूंढेंगे, जितने प्लेनेट ढूंढते चले जाए जिब्रील अलैहिस्सलाम तक की तकलीफ हर प्लेनेट को शामिल है, कल्लमतों का वाहिद मुतकल्लिम हर एक प्लेनेट को शामिल है। हजरत जिब्रील कहते हैं तमाम प्लेनेट को उलट पलट करके देखा। अब जिब्रील की तर्जमानी एक ऐसा आलिम नहीं करता है जो सिर्फ मौलाना है, जो सिर्फ अली बातासा पढ़ा है, जो सिर्फ यस्सरल कुरान पढ़ा है, जो सिर्फ अम्मा पारा पढ़ा है, बल्कि रब्बे कदीर ने जिब्रील की तर्जमानी दुनिया की अदालत के लिए एक ऐसे इंसान से करवाई जो लोगारिस्म का भी बाप है, जो अफलाकी जात भी पढ़ा है, जो न्यूटन का भी दादा है, जिसके सामने दुनिया के तमाम साइंटिस्ट प्राइमरी का स्टूडेंट नजर आते हैं। जिब्रील की तर्जमानी करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड में जस्टिस गवाह की गवाही को पेश करने के लिए रब्बे कदीर ने 10 1272 हिजरी 14
वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है शाइर इलाहिया। इसके डॉट्स है उर्स की हकीकत, मस्जिद, 40वां और निस्बत का कमाल। उर्स हफीजी में हम लोग आए, हुजूर शाह अब्दुल हफीज अलैहि रहमत की तरफ मंसूब। यू हैव एनी प्रूफ? दुनिया में सिर्फ सुन्नी तो नहीं है। फिरक़े बातिला आपसे पूछे कि तुम लोग उर्से हफीजी में गए थे, बुखारी में कहा लिखा, मुस्लिम में कहा लिखा? यस, टुडे आई विल प्रूव। मरने वाले से पहला सवाल होता मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड। दूसरा सवाल होता मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन। तीसरा सवाल होता मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन। इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। अ क्वेश्चन अराइज फर्स्ट ऑफ ऑल, मन रब्बुका। गौर से सुनिएगा, इस वक्त कलकत्ता ही नहीं, मुंबई ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पर, अरब लेवल पर भी सवाल हो रहा है कि कब्र में हिंदू मुस्लिम नहीं पूछा जाएगा, वहां भी देवबंदी नहीं पूछा जाएगा। जवाब सुनिएगा, मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, तुम्हारा रब कौन है। इस सवाल की जरूरत क्या है? जवाब ये होगा कि पता चल जाए मुशरिक तो नहीं, एक को पूछता है या अनेक को पूछता है। कहीं तू चांद की पूजा तो नहीं करता, सूरज की पूजा तो नहीं करता, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली चूहा चमार की पूजा तो नहीं करता। मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, तेरा रब कौन है। जवाब दिया रब्बी अल्लाह। पता चला ये पत्थर का पुजारी नहीं है, ये सूरज का पुजारी नहीं है, ये रब को पूछता है, रब्बी अल्लाह। जब रब को पूछता है, इट इज क्लियर, ही इज माय सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, वियर द ड्रेस ऑफ पैराडाइज। बट नो नो नो, कोई रिजल्ट आउट नहीं होता, 0 मार्क्स भी नहीं मिलता यहां पर। दूसरा सवाल, मा दीनुका, व्हाई। भैया जब उसने बोल दिया मेरा रब अल्लाह है, इट इज क्लियर एंड फाइनल, उसका रब अल्लाह है, मुशरिक नहीं है। पता चला मेरा रब अल्लाह है, ये कहना काफी नहीं है। मेरा रब अल्लाह है, इट इज नॉट इनफ, क्योंकि मेरा रब अल्लाह है ये बराक ओबामा भी बोलता है, मेरा रब अल्लाह है ये नेतन्याहू भी बोलता है, मेरा रब अल्लाह है ये डोनाल्ड ट्रंप भी बोलता है। यहूदी किसको कहते हैं? वो जिसका अकीदा ये है मेरा रब अल्लाह और मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ईसाई किसको कहते हैं? नसारा किसको कहते हैं? वो जिसका अकीदा है मेरा रब अल्लाह और मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन इस वक्त नबी के आने के बाद ये कहना मेरा रब अल्लाह और मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम ये काफी नहीं है। मेरा रब अल्लाह मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ये काफी नहीं है। इसलिए रब ने दूसरा सवाल रखवाया, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन। यहूदी तो नहीं है, नसरानी तो नहीं है ना तू, अमेरिका वाला तो नहीं है, यहूदी वाला तो नहीं है। जवाब दिया नो नो नो, आई एम नॉट मुस्लिम, आई एम नॉट क्रिश्चियन, आई एम मुस्लिम, मेरा दीन इस्लाम है। कौन कहता नहीं पूछा जाएगा कब्र में? भाई साहब मेरा दीन इस्लाम है। जवाब दिया मेरा दीन इस्लाम। इट इज आल्सो नॉट फाइनल पॉइंट, अभी भी रिजल्ट आउट नहीं है, 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तीसरा सवाल, पता चल गया यहूदी नसरानी नहीं है, लेकिन मेरा दीन इस्लाम है,
अल्लाह रब है और है मुसलमान, मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम। अब तो जन्नत की बिशारत मिल जानी चाहिए। अब यहां से बात समझ में आ रही, कौन कहता है कि मसलक नहीं पूछा जाएगा, कौन कहता है कि मजहब नहीं पूछा जाएगा, कौन कहता है कि मशरब नहीं पूछा जाएगा। मेरा दीन इस्लाम में तो सब इंक्लूड था ना, मेरा दीन इस्लाम है, तीसरे सवाल की जरूरत ही नहीं थी, मगर रब ने तीसरा सवाल रखवाया, पूछ मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। जानते हैं क्यों? मेरा दीन इस्लाम है, ये इसलिए काफी नहीं है कि वसीम रज़वी भी अभी तक बोलता था मैं मुसलमान हूँ, शिया का कहना है मैं मुसलमान हूँ, तहरिया का कहना है मैं मुसलमान हूँ, जबरिया का कहना है मैं मुसलमान हूँ, जहमिया का कहना है मैं मुसलमान हूँ, मुअतज़िला का कहना है मैं मुसलमान हूँ, मुनाफिक का कहना है मैं मुसलमान हूँ, वहाबी का कहना है मैं मुसलमान हूँ, अहले हदीस दावा करता मैं मुसलमान हूँ, देवबंदी दावा करता मैं मुसलमान हूँ, अशरफ अली थानवी बोलता मैं मुसलमान हूँ, रशीद अहमद गंगोही बोलता मैं मुसलमान हूँ, कासिम नानोतवी का दावा है मैं मुसलमान हूँ, खलील अहमद अम्बेडकरी बोलता मैं मुसलमान हूँ। रब कदीर ने तीसरा सवाल रखवाया, क्योंकि अपने आप को तो मुनाफिक भी मुसलमान कह रहे थे, इसलिए तीसरा सवाल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में। और हादा इसमें इशारा, इट इज नॉट फॉर वे, यह करीब दूर के लिए नहीं है, यह करीब के लिए आता है। इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, गौर कीजिएगा, हादा है ये इसमें इशारा और करीब के लिए आता। पता ये चला प्यारे मुस्तफा कब्र ही से दिखेंगे, मोमिन को कब्र में दिखाया जाएगा, मरने वाले को कब्र में दिखाया जाएगा। बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, नबी का चेहरा अनवर मौजूद होगा। अब दिमाग को रोकिएगा जरा, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, इस सवाल का जवाब कौन देगा। मुसलमान कहलाने वाले 1.5 अरब से ज्यादा पब्लिक है, इस सवाल का जवाब कौन देगा। जबकि हदीस बोलती है सतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 व 70 कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, एक फिरका जन्नती है, बकिया 72 जहन्नमी है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, जो इस सवाल का जवाब देगा वही फिरक़े नाजी होगा, जो इस सवाल का जवाब देगा वही जन्नती होगा, जो इस सवाल का जवाब देगा वही ओरिजिनल मुवहिद भी होगा, वही ओरिजिनल मोमिन भी होगा, वही ओरिजिनल मुस्लिम भी होगा। ये सवाल ऐसा सवाल है जो तमाम सवालों का जामे है। ये तीसरा सवाल और फाइनल सवाल हो रहा है, इस सवाल का जवाब कौन देगा। आप जरा सोचिए, अव्वले नजर में तो दिमाग हमारा ये कहता है इस सवाल का जवाब वही देगा जो सुन्नी सहीहुल अकीदा होगा, जो सुन्नी सहीहुल अकीदा होगा, क्योंकि पहले सवाल के जवाब ने मुशरिक को छाड़ दिया, दूसरे सवाल के जवाब ने यहूदी नसरानी को छाड़ दिया, और ये तीसरा सवाल वहाबी देवबंदी को छाड़ देता है, मुनाफिक को छाड़ देता है। लेकिन दलील तो होनी चाहिए ना। हाँ है ना मेरे पास दलील, गुलाम जिलानी अज़हरी बोल रहा है, दलील है हमारे पास, कोई लफ्ज़ खतीब भी नहीं बोल रहा है और कोई नाज़रा खा खतीब भी नहीं बोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बुखारी पढ़ी है, वो भी हुजूर मुहद्दिस कबीर से पढ़ी है, मुमताजुल फुक़हा से पढ़ी है, हुजूर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा से पढ़ी है, अकाबिरीन की बारगाह में ज़ानी अदब तय किया है हमने भी। ये तीसरे सवाल का जवाब कौन देगा, जरा इसको सुने। दुनिया के अंदर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी हिदायत के लिए तशरीफ लाए। आप इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुआ औ लैलतल जुमुआ क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया थुम्मा युअक्किलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर। जो शख्स यौमे जुमा या शबे जुमा दुरूद शरीफ पढ़ता नबी पर, रब्बे कदीर 100 हाजतें पूरी फरमाता है, 30 दुनिया की 70 आखिरत की। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे देखिए वो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, एक फरिश्ता को अल्लाह मुतअज्जिल
मुअय्यन करता और वो दुरूद शरीफ लेके बारगाह मुस्तफ़ा में ऐसे पेश करता है जैसे पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट दिया करती है। और नबी फरमाते हैं वो उसब्बितुहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, फरिश्ता आकर के सिर्फ ये नहीं कहता ये दुरूद शरीफ फला इंसान ने पढ़ा, बल्कि हदीस का लफ्ज ये है वो युखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही, फरिश्ता दुरूद पढ़ने वाले का नाम भी बताता है, वो नसबिही, उसका बाप दादा परदादा का नाम बताता है, इला अशीरतिही, खानदान दर खानदान का नाम लेता है। अशीरा का भी लफ्ज है, नसब का भी लफ्ज है और इस्म का भी लफ्ज है। इस्म नाम को कहते हैं, नसब खानदान को कहते हैं और अशीरा खानदान दर खानदान को कहते हैं। मतलब ये निकला कि नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ने वाले का नाम, बाप दादा का नाम, परदादा लकरदादा छकरदादा हकरदादा, दादा के परदादा लकरदादा के नाम के साथ पेश किया जाता। अब नबी फरमाते हैं उस पढ़ने वाले का, उस दुरूद शरीफ को मैं सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। अब यहीं से पता चला दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का नाम भी महफूज हो गया कि ये फला इंसान है। न्यूरा का फॉर एग्जाम्पल फला शख्स है, उसके बाप का नाम ये, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, लकरदादा का नाम ये। और गुलाम जिलानी अजहरी लिखता है इसलिए कि न्यूरा शरीफ में उर्से हफीजी में जाऊंगा, देख के तकरीर करूंगा, लेकिन नबी क्यों लिखते हैं, नबी क्यों महफूज करते हैं? नबी को लिखने की जरूरत नहीं है और नबी ने नहीं जिंदगी में कुछ लिखा है, सिर्फ लिखवाया है। अल्लामा अरशदुल क़ादिरी अलैहि रहमा फरमाते हैं नबी ने पूरी जिंदगी में एक कलिमा लिखा है और उस कलिमा का नाम है अब्दुल्लाह। सुलह हुदैबिया के मौके पर सिर्फ एक बात लिखी है अब्दुल्लाह, और ये वो शख्स जिसने कभी कलम नहीं पकड़ा। अब्दुल्लाह इतना खूबसूरत लिखना, ये लिखना भी करामत है और ना लिखना भी करामत है। नबी का लिखना भी मौजज़ा है और ना लिखना भी मौजज़ा है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, वो नबी कहते हैं मैं सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। अब ये नबी ने जो लिखा वो हिफाजत जो की नबी ने, ये काम किसके आएगा? नबी के नहीं, वो तो मुख्तार है, हम मोहताज है। पता ये चला हमें जरूरत पड़ेगी, नबी की फाइल में हमारा नाम है, हमारे बाप का भी नाम है, दादा का भी नाम है, परदादा का भी नाम है, वो हमारी जरूरत के लिए है। अब हमें जरूरत कहाँ पड़ेगी? जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत हो। आपका बाप वही ताउन करता, दादा वही ताउन करता, जो मुरब्बी होता है वो देखता है मेरे बेटे को कहाँ किस चीज की जरूरत है। अब्बू साइकिल चाहिए, हाँ बेटा दिया। अब्बू 1000 रुपया, हाँ बेटा दिया। लेकिन जरूरत नहीं है और 1 लाख मांगेंगे, बाप नहीं देगा। जरूरत होगी तो 10 लाख भी दे देगा और बिला जरूरत 1 रुपया भी नहीं देगा। पता ये चला हमें जहां जहां जरूरत पड़ेगी बाप देते हैं, तो उम्मत को जहां जहां जरूरत पड़ेगी नबी वो फाइल पेश कर देंगे, वो रजिस्टर पेश कर देंगे। हमने जरूरत को तलाशा के कहां हमारी जरूरत है, तो सबसे ज्यादा जहां हम हाजतमंद है वो एक जगह स्टार्टिंग में नजर आती है और वो है कब्र शरीफ। वो है कब्र शरीफ। कब्र में हर शख्स जरूरतमंद होगा। इसीलिए इमाम इश्क़ मोहब्बत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, मुजद्दिद रजा, मुहक्किक रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खां इस मंजर कशी की, इस मंजर को कशते हैं तो इरशाद फरमाते हैं खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। पता ये चला यही जरूरत है उम्मत को उस रजिस्टर की, उस फाइल की जिस फाइल में नाम लिखा हुआ है